हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 15 जनवरी, मंडे। मैंने अभी 10:45 पे अपना एक डाउन साइड का ट्रेड ले लिया है। तो गाइस, अगर मार्केट के मूड के बारे में बात कर ले तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाई जा रही है अकॉर्डिंग टू मी। जो ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट टाइप का आया और वहीं पर ही आप कह सकते हो टेक्निकली एक रीटेस्ट हुआ और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बट अभी तक जो है एज़ पर आर डेटा जो मार्केट है वो इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर ज़्यादा टिक नहीं पाई। तो यहाँ पे बहुत ही शार्प प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है ही है। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट एकदम नया हाई लगाएगी, जो भी लोग कह रहे हैं कि मार्केट एक और नया हाई लगाएगी, अब हर रोज़ ही नए हाई लग रहे हैं, बट अभी जो जोन है यहाँ पर एक न्यू हाई लगना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो गाइज, एज ऑफ 15 जनवरी, मंडे, बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में सबके सब बहुत ज़्यादा बुलिश हो रखे हैं कि मार्केट अभी और हाई लगाएगा। बिल्कुल ही ऊपर के टारगेट्स दिए जा रहे हैं सबके सब। बट मैं यहाँ पे इतना कन्विंस नहीं हूँ ऊपर की साइड के मूव में। रीज़न बिल्कुल सीधा है, सिंपल है, आपके सामने है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि जो हमारा चैनल था उसका एक ब्रेकआउट आ रहा है। अब इस वाले लेवल पे इमीडिएटली मार्केट ऊपर भाग जाए, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है, तो आज के दिन में बहुत ज़्यादा चांसेस है या तो ये डोजी बने, ये जो प्राइस ऊपर गया है ये श्रिंक होकर यहीं पर ही आके क्लोज हो जाए। सेकंड केस, अगर बेरिश मार्केट हमारी स्टार्ट होती है तो यहाँ से ये जो अभी ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे पूरा इन्वर्टेड हैमर करके रेड बन जाएगा। मतलब ये वाली विक होगी और फिर यहाँ पे एक और नीचे की साइड में जो बनेगा न्यू, वो पूरा रेड में बन सकता है अगर आज की मार्केट से बेरिशनेस स्टार्ट होती है तो एज ऑफ नाउ अभी का व्यू यहाँ पे मेरा जो है डाउन साइड का ही है। हे गाइस, आज है ट्यूसडे 16 जनवरी। मैंने अभी यहाँ पे अपना पहला ट्रेड लिया है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा एसएल जो है हिट हो गया। सो गाइस, अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट साइड में फिर से एंट्री करने का मौका मिलेगा तो मैं फिर से यहाँ पे एंट्री करूँगा। उसके लिए मैं अपना ऑर्डर लगा देता हूँ सेम ही क्वांटिटी के साथ 45। मेरा जो टारगेट प्राइस रहने वाला है वो 177 रहने वाला है। तो देखते हैं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है नहीं होता। ऑलमोस्ट आ ही गया है। और यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है। इस वाले प्राइस पे क्यों एंट्री करी? क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे मेरे पास एसएल है, तो मैं अपने एसएल को फॉलो करूँगा और जिस भी सेटअप पे मुझे एसएल मिल जाए वही मेरा सेटअप। आज जैसे मार्केट चल रही है तो ऐसे में थोड़ा ज़्यादा मूव्स आ रहे हैं, बड़ी कैंडल्स बन रही है। छोटे टाइम फ्रेम में भी एक एक साइड में काफ़ी बड़े मूव्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉशियस अप्रोच क्या रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जो क्वांटिटी है वो 45 ही है। नॉर्मली 90 होती है, 150 तक हो जाती है मैक्सिमम। सो गाइज़, यहाँ पे जो हमारा पहला स्टॉप लॉस है वो मीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनिशियल जो एसएल है, तो यहाँ पे मैं तुरंत एग्जिट कर दूँगा। तो गाइज़, मैं दिखा दूँ कि मेरा बैंक निफ्टी का जो सेकंड ट्रेड था वो क्या था। जब मार्केट ने ये वाला लेवल तोड़ा, मार्केट यहाँ पे एक बाउंस बैक करेगा यहाँ से, तो एक रिजेक्शन मिल सकती है और वहाँ से मैं नीचे का एक मूव प्लान कर सकता हूँ। बट हुआ क्या, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग ने इतना ऊपर तक कर दिया ये, तो ये कि मेरा एसएल ही ले गया और फिर यहाँ से मूव आया और फिर यहाँ पे वही फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दी जिसे मैं टारगेट कर रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन आए और फिर डाउन साइड आए। तो यहाँ पे मार्केट ने पहले हमारा एसएल हिट कराया, फिर अपना मूव दिखाया है। सो गाइज, इंडेक्स की मूवमेंट से हमें ये देख लेना चाहिए कि किस दिन क्या हो रहा है। अब इसमें कल से ही पता चल रहा है कि लिक्विडिटी ग्रैबिंग चल रही है, जो कि आप लोग कहते हो ट्रैप। ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी जब ग्रैब करी जाती है उसे ही ट्रैप कहते हैं। ये वाला जो मेरा डाउन साइड का ट्रेड था जिसमें मेरा एसएल हिट हो गया, वहीं पर ही कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग ही चल रहा है। तो अब क्या रहेगा, ये जो हमारा प्राइस स्क्वीज हो रहा है, ये जो हमारा पैटर्न बन रहा है, इसकी जब रीटेस्ट होगा मैं वहाँ पे नहीं लूँगा शॉर्ट साइड का, मैं लूँगा जब इसके ऊपर लेवल तक जाएगा। यहाँ पर अगर आया तभी मेरा बनेगा डाउन साइड का ट्रेड। सो गाइस, लिक्विडिटी ग्रैबिंग के कॉन्सेप्ट से हमें एक कॉल साइड का ट्रेड मिला था, जिससे कि अब क्लोज़ करने का टाइम आ चुका है क्योंकि 3 बज गए हैं और मार्केट में कुछ मेजर मूवमेंट हो नहीं रही है। और जैसा कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी कह चुका है कि अगर आप बाइंग साइड में होते हो तो फिर आपको जल्दी से एग्ज़िट करना होता है। तो गाइज़, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो थोड़ा सा लॉस था वो कुछ मतलब पॉजिटिव में हो गया, तो एक तरह से ठीक है आज के दिन। हाय गाइज़, आज है 17 जनवरी। बैंक निफ्टी में तो कमाल ही हो गया, इतना बड़ा हमें 1000 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिला है। कल के हिसाब से जो हमारा प्लान था वो था कि अगर मार्केट यहाँ पर आता है इस वाले जोन पे तो मैं शॉर्ट करूँगा, बट यहीं से मार्केट ने थोड़ा सा नीचे गिरना शुरू करा और यहाँ पे संभला और फिर उसके बाद आज जो है 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा का गैप डाउन दे दिया। तो देखो गाइस, मैंने सुबह से 2 ट्रेड लिए हैं, कुछ खास नहीं थे, डाउन साइड के लिए जिसमें एसएल हिट हुआ है। तो अब मेरा क्या प्लान है मैं आपको बता देता हूँ एक बार।
यहाँ पे आके प्राइस जो है वो थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से नीचे स्लिप हो गया तो ठीक है, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं। बट अगर यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल होके जो प्राइस है ऊपर तक जाता है इन वाले लेवल तक, ये 5 मिनट का चार्ट है गाइस, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पर आगे थोड़ा सा संभल रहा है। तो ये थी हमारी मेक और ब्रेक वाली कैंडल। इससे पहले जो थी वो ये वाली थी मेक और ब्रेक कैंडल। अब इससे जो पहले की जो कैंडल है ये हो जाती है इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी रिवर्सल आते हुए दिखाई देता है इस साइड में, तो मैं वहाँ पे पोटिंग बाई करूँगा। तो देखते हैं होता है ऐसा या नहीं होता। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो अच्छी बात है, हमारे एटलीस्ट और लॉस तो नहीं होगा, हम अपने सेफली बैठे रहेंगे। हे गाइस, आज है 18 जनवरी, थर्सडे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी सही होंगे। बट मैं यहाँ पे ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है 4-5 दिनों से। टू बी ऑनेस्ट, पिछले लगा लो इस पूरे हफ्ते ही मैं ढंग से ट्रेडिंग नहीं कर पाया हूँ, और मेरे यहाँ पे ट्रेड्स जो है वो मिस होते गए हैं। ऐसे ही कुछ आज हुआ है। निफ्टी में मैंने ट्रेड आइडेंटिफाई करा था, ये मैंने कल ही नोट्स बना लिए थे और देखकर उसके हिसाब से आज का जो मेरा ट्रेड है वो ये वाला प्लान हुआ था कि अगर एक हमें गैप डाउन देखने को मिलता है, या तो ह्यूज हो या फिर बीच में भी ये वैलिड था और वो सपोर्ट के पास जाते हैं, तो वहाँ पे पुट सेल करने का एक मौका था। तो होते हुए भी यही दिखाई दिया। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट थी और यहीं से कहीं ना कहीं मार्केट ने एक सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी और अभी भी वहीं पर ही जा रहा है। तो हालांकि ये ट्रेड भी आज मेरा मिस हो गया, बट अच्छी बात ये है कि बाकी दिन की तरह अब यहाँ पे ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग नहीं करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अच्छी बात ये है कि बाकी दिनों की तरह हम ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड मिस हो गया कोई नहीं। अब अगर ऊपर के लेवल पे जाते हैं 21,585, तो वहाँ पे मैं फिर भी कॉल शॉर्ट करने का सोच सकता हूँ, बट अभी यहाँ पे बीच में कुछ ट्रेड नहीं करूँगा मैं। सो गाइस, जो मेरा 1 मंथ कैपिटल प्रिजर्वेशन का जो चैलेंज था उसमें से अब हमारे फंड्स कम बचे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 30,000 हम नेगेटिव में चल रहे हैं, मतलब 1 लाख से ऑलमोस्ट 30,000 कम है। और अभी दिन भी अब कम ही बचे हैं। अगले हफ्ते भी एक दिन छुट्टी है 26 जनवरी की, फिर 3 दिन और है, तो आप लगा लो 4, 5, 6, 7 दिन बचे हैं। तो थोड़ा यहाँ पे अब यहाँ पे क्लियरली मुश्किल ही लग रहा है कि जो 1 लाख कैपिटल है मैं उसे मेंटेन कर पाऊँगा, यानी कि यहाँ पे मैं जो है 1 लाख से प्लस हो पाऊँगा। तो चलिए कोई नहीं, देखते अब जो भी रहता है उसे फेस करते हैं। तो गाइज़, यही अपडेट था आज का कि अपनी हेल्थ को थोड़ा फोकस में रखा करो। आप लोग भी, हेल्थ का फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई जॉब तो है नहीं जहाँ पे आप थोड़ा शॉर्ट लीव ले लो या फिर हाफ डे ले लो, 1-2 दिन छुट्टी ले लो, तब भी आपको पता है कि आपकी जो सैलरी है वो आई जाएगी, अनलेस एंड अनटिल आप ज़्यादा छुट्टियाँ ले लो या जो भी है। और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर इतना ज़्यादा कॉमन हो गया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं छुट्टियों की एडजस्टमेंट हो ही जाती है। बट भाई यहाँ पे ट्रेडिंग में ऐसा सीन है कि अगर आपने नहीं करा तो नहीं करा, कोई नहीं है आपको रोकने टोकने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कोई बॉस नहीं है, आप खुद ही अपने बॉस हो। तो ये इसका एक नेगेटिव साइड भी है, तो इसीलिए अपनी हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एज अ ट्रेडर।